हेलो फ्रेंड्स। तो आज की प्रॉब्लम है क्लोन ग्राफ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन अ रेफरेंस ऑफ ए नोड इन अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ रिटर्न ए डीप कॉपी क्लोन ऑफ द ग्राफ। तो अब यार क्या अप्रोच करेंगे, हम बोलेंगे यार हम ना यहाँ पे एक नोड को उठाएंगे, ठीक है, और हम बोलेंगे एक काम करो, इसकी एक नया नोड बनाओ, एक नोड बनाओ नया, ठीक है जी। उसमें डाल दो इसकी वैल्यू। सबसे पहले एक नोड बनाओ, उसमें डाल दो इसकी वैल्यू। और फिर क्या करो, इस नोड के नेबर्स को देखो फ्रेंड्स, इसके नेबर्स को चेक करो। इसके नेबर्स कौन कौन से हैं? 2 है, इसके नेबर की कॉपी बनाओ फिर, ठीक है। फिर 4 है, इसकी भी कॉपी बनाई। बट यार दिक्कत ये है ना कि अगर इसमें देखो एक दिक्कत ये आ सकती है कि अगर मैं एक बार विजिट कर जाऊँ नोड में, अब मैं जैसे 2 में आ गया, अब 1 में तो मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। तो यार ये पता क्या करेगा, मैं 2 में हूँ तो 2 से फिर वापस 1 में भी जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है ना फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एक हैश मैप का या फिर ऑब्जेक्ट का। दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे हम ये ट्रैक करेंगे क्या नोड ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है। अगर विजिटेड है तो भैया आपको वापस नहीं जाना उसमें, ठीक है। तो यार कैसे करेंगे यार, आप बोलोगे ज़्यादा समझ नहीं आया, मतलब छोटी कर काम करते हैं, कोड लिख के देखते हैं, फिर हमें शायद समझ आ जाए। तो हमने बोला यार हमारे पास एक नोड है और ये नोड मान लो 1 है, ठीक है, मान लो 1 है और इसके पास क्या होगा, नेबर्स होंगे इसके 2 और 4। अच्छा जी, मैंने बोला सबसे पहले तो एक चीज़ चेक कर लो कि अगर मेरा इफ नॉट नोड, मतलब अगर ये नल होता है, अगर फ्रेंड्स मेरा नोड नल होता है तो मैंने बोला एक काम करो ना, नल ही रिटर्न कर दो बस। हो सकता है ना मैं कुछ भेजूँ ही ना। तो ये बेस कंडीशन हो गई मेरी। अब फ्रेंड्स मैंने क्या बोला था कि जो-जो नोड मैं ट्रैवर्स कर दूँ ना, उनका मुझे क्या करना है, याद रखना है कि मैं कौन-कौन से नोड को विज़िट कर चुका हूँ। तो मैंने बोला एक विज़िटेड नाम का एक मैप बना दो। मैंने बोला न्यू मैप, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अच्छा, इसमें की क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे ना रिकर्सन तो चलेगा, इतना तो श्योर है, ठीक है? रिकर्सन चलने वाला है, तो हम क्या बोलते हैं ना, एक काम करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च हम यूज़ करने वाले हैं, डीएफएस, ठीक है जी? तो मैं एक अलग से फंक्शन बना देता हूँ। मैंने एक अलग से फंक्शन बना दिया जो कि एक नोड लेगा, ठीक है? अच्छा, एक काम करते हैं, हम इसको ना फ्रेंड्स इसी के अंदर डाल देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया नोड फंक्शन को, और मैंने बोला जब भी मेरा क्लोन ग्राफ होगा तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम डीएफएस ऑफ नोड। अब डीएफएस कैसे काम करेगा फ्रेंड्स, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने बोल दिया करंट नोड मेरे पास आएगा, मैं करंट नाम दे देता हूँ इसका, थोड़ा अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स सबसे पहले जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, हम ये चेक करेंगे क्या मेरा ये नोड जो है करंट, अगर ऐसे 1 है, क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता विजिटेड मैप में। तो हम ये चेक कर लेंगे इफ विजिटेड डॉट हैज करंट। तो हमने चेक कर लिया कि अगर विजिटेड वाले हैश मैप में, विजिटेड मैप में अगर ये करंट है, ठीक है, तो एक काम करो, रिटर्न कर दो उसकी वैल्यू। मैंने बोला विजिटेड डॉट गेट करंट। अच्छा, आप बोलो कैसे, समझ नहीं आया, मतलब हो क्या रहा है। देखो हम क्या करेंगे ना हमारे, ठीक है, इस लाइन को फिलहाल भूल जाओ, अगर आपको समझ नहीं आया इसको छोड़ देते हैं। मैंने क्या बोला, जब भी मेरा डीएफएस चलेगा, मैं सबसे पहले एक नोड बना दूंगा, क्लोन करके एक नाम दे दिया मैंने, और मैंने बोला इसका नाम दे दिया न्यू नोड, ठीक है। न्यू नोड अंडरस्कोर नोड क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दे रखी है न्यू नोड, ठीक है। इसको एक वैल चाहिए और नेबर्स चाहिए, तो मैं वैल दे देता हूँ यार। वैल्यू में कितना दे दूंगा, करंट, करंट डॉट वैल। तो मैंने क्या किया फ्रेंड, एक नोड बनाया जिसमें 1 डाल दिया, ठीक है। अभी तक ये लिंक लिस्ट जैसा ही लग रहा होगा। हाँ, तो वही है ना, सिंपल एक नोड ही तो बनाना था, मैंने उसमें 1 डाल दिया। अब ये नोड अभी कुछ नहीं है, ठीक है, अभी ये फ्लोट कर रहा है। मैंने क्या बोला, एक काम करो, जैसे ही आप नोड बना दोगे, काम करना, जो आपका हैश मैप था ना, उसमें आप सेट कर देना कि आप रखोगे इसको, नोड को, करंट को, जो आपको यहाँ से मिला था ये, एंड वैल्यू में आ जाएगा आपके पास क्लोन, जो आपने अभी बनाया। ध्यान देना फ्रेंड्स, मैंने बोला अगर मैं इसे विजिट कर रहा हूँ, तो मैंने बोला इस नाम की की बना दो, इस नोड की की बना दो, और वैल्यू में डाल दो क्लोन, जो आपने अभी नोड बनाया, ठीक है। अब इस बात का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जब भी डीएफएस के अंदर आएगा तो हम विजिटेड में चेक कर लेंगे क्या ये नोड मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे रिटर्न कर दो एज इट इज, जो उसके अंदर है। तो उसके अंदर हमेशा नोड ही होगा, ठीक है। तो वो नीचे लाने की उसे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया मेरा सिंपल यार। अब मैंने बोला, मैंने 1 बनाया, 1 को मैंने सेट कर दिया विजिटेड में। अब मुझे
4 में जाना है, 2 में जाना है, तो कैसे जाऊंगा? बहुत सिंपल है, मैंने बोला फॉर लेट नेबर ऑफ करंट डॉट एन ई आई जी एच बी योर नेबर। फ्रेंड ध्यान देना, मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, मेरे 1 है ना, सॉरी ये नेबर्स है, ठीक है, तो मैं इसको नेबर्स कर दूंगा। तो मेरे 1 के 1 नोड के नेबर्स में 4 और 2 का एरे है। देखो मेरे पास एरे होता है नेबर्स का, ठीक है, मेरे पास एरे होता है, तो इसमें 2 नोड है, 2 और 4, ठीक है जी, 2 नोड है। अब इनकी भी कॉपी बनाओ, मैंने बोला, तो कैसे बनाएंगे? हमने क्या बोला, क्लोन, जो एक क्लोन नोड था, मतलब जो मैंने 1 का क्लोन बनाया था, मैंने बोला इसमें क्या कर दो ना, इसकी नेबर प्रॉपर्टी भी तो होगी एक, नेबर्स प्रॉपर्टी जो होगी ना, उसमें पुश करा दो। ठीक है, मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, जो मैंने क्लोन बनाया था 1 का, इसकी जो इसके पास नेबर प्रॉपर्टी भी थी, जो कि इनिशियली अनडिफाइंड थी, ठीक है, एम्प्टी एरे थी। तो मैंने बोला उस एम्प्टी एरे में पुश कर दो, पहले 2 को फिर 4 को, तो ट्रेवर्स कर दिया। अच्छा, कैसे करूंगा? मैंने बोला डी एफ एस, सीधा मत करो, मैंने डी एफ एस ऑफ नेबर। फ्रेंड्स ध्यान देना, मैंने क्या बोला, डी एफ एस ऑफ नेबर, और यहाँ से मैंने बोला जैसे ही कंप्लीट कर देगा, तो यहाँ से कर दो क्लोन रिटर्न। अब देखो फ्रेंड्स हुआ क्या, ध्यान देना वापस से, मेरे पास 1 था, मेरे पास मान लो कुछ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लो क्लोन ग्राफ में नोड के पास आया 1, तो 1 नोड के पास क्या क्या होगा, नोड है और उसके नेबर्स होंगे 2 4। यहाँ पे हमने चेक किया बेस कंडीशन, क्या मेरा नोड एम्प्टी तो नहीं है, नल तो नहीं है? अगर नल है तो नल ही रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो मैंने बोला एक मैप बना दो, हैश मैप विजिटेड नाम से, और फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया डीएफएस नाम से, और इस डीएफएस फंक्शन को हमने मेन फंक्शन से रिटर्न कर दिया नोड के साथ, नोड पैरामीटर आर्गुमेंट पास करके। और फ्रेंड्स मेन हमारा डीएफएस ही है, तो डीएफएस क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आपके पास करंट आया 1, क्या मेरा 1 ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है? तो मैंने चेक किया विजिटेड डॉट हैश करंट, क्या मेरे पास विजिटेड हैश मैप में करंट नाम की कोई चीज तो नहीं है, कोई नोड तो नहीं है? अगर है तो रिटर्न कर दो। तो यार आप बोलोगे इनिशियली तो नहीं है, तो हमने क्या बोला, एक काम करो, अगर नहीं है तो एक नोड बना दो, पहले 1 है जैसे, तो 1 की कॉपी बना दो एक। मैंने बना दिया एक नोड, मैंने नोड बना दिया एक, जिसके नेबर्स में देखो मैं इस तरीके से बोलता हूँ, मैंने बोला वैल इसमें 1 हो जाएगा और इसके नेबर्स हो जाएंगे एम्प्टी एरे। नोड बना के ये हो गया मेरे पास। अब मैंने क्या बोला, जो विजिटेड है, विजिटेड जो मेरा हैज मैप है, उसको बता दो कि जो करंट मेरा नोड है ना, ये करंट नोड, देखो करंट में क्या एक्चुअल नोड का एड्रेस है, ठीक है, इस करंट नोड में को की बना दो और क्लोन को वैल्यू बना दो। तो मैंने बोला 1 मेरा विजिट हो चुका है, इसके पास ये क्लोन है, ठीक है जी, मैंने बोला ठीक है, आपका ये 1 बन गया। अब मैंने बोला इसके नेबर्स पे लूप चला दो, इसके नेबर्स में 2 है 4 है, फिर 2 और 4 में लूप चलाएगा। ओके, तो पहले से मिलेगा 2, मान लो कुछ भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 4 मिल सकता है, मैंने मान लिया कि 2 आ गया पहले। तो जैसे ही 2 आया, मैंने यहाँ पे बोला क्लोन डॉट नेबर्स डॉट पुश। अच्छा, एक और कॉल लगे डीएफएस ऑफ नेबर, ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ ना, डीएफएस की कॉल लग गई नेबर के साथ, नेबर है मेरा 2, अच्छा नोड 2 के साथ कॉल लग गई होगी, तो ऊपर क्या होगा, सबसे पहले इसने देखा होगा क्या मेरे विजिटेड में ये 2 नाम का नोड है कि नहीं है, इसने बोला होगा नहीं है, इसने क्या किया, एक 2 नाम का नोड बनाया, ठीक है, ये देखो डीएफएस से दूसरे फंक्शन के अंदर है, तो मेरा ऐसा कुछ हुआ होगा यहाँ पे, और ये मेरा डीएफएस ऑफ नोड 1 है, ठीक है फ्रेंड्स, रिकर्सन को इस तरीके से हम ट्रैक कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने वैल में बोला होगा, ध्यान देना फ्रेंड्स, वैल में हुआ होगा 2, ये वाला मेरा डीएफएस जब कॉल लगी 2 के लिए 2 आ गया, ठीक है, अच्छा 2 आ गया, मैंने बोला विजिटेड में सेट कर दो, तो विजिटेड में मैंने 1 भी आ गया और 2 भी आ गया। अब मैंने बोला लूप चला दो, मैंने बोला 2 के नेबर्स में लूप चलाओ। अब देखना फ्रेंड्स, अब आपको विजिटेड का काम समझ आएगा, जैसे ही मैंने 2 पे लूप चलाया ना, उसके पास 1 है, उसके पास 3 है, ठीक है, मान लो सब पहली कॉल 1 के लिए लगा दी। अच्छा, उसने बोला डीएफएस ऑफ नोड 1, इसने इसकी कॉल लगा दी, यहाँ पे गया ये, इस बार उसने बोला क्या विजिटेड ऑफ, विजिटेड डॉट हैज करंट, उसने ये वाला कर इस नोड को देखा, क्या ये नोड एग्जिस्ट करता है, बोला हाँ करता है। तो मैंने बोला इस नोड पे जो भी पड़ा हुआ था,
विजिटेड डॉट गेट उसमें जो भी पड़ा है वो रिटर्न करके इसको दे दूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से वो नीचे नहीं गया, अब 1 के लिए उसने वापस ट्रैवर्स नहीं किया, नहीं तो ये ना इनफाइनाइट लूप हो जाते हैं, फँस जाता। तो ये नहीं गया यहाँ पे, इसने यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है? तो ये कट हो गया यहाँ से और ये आ गया मेरे कहाँ पे, इधर, वापस डीएफएस में जहाँ से कॉल लगाई थी हमने। तो यहाँ पे पुट कर देगा नोड 1 का जो भी है, ठीक है? नोड 1 को पुट कर देगा, ठीक है जी? अच्छा, उसने अब 3 के लिए कॉल लगाई, ठीक है? ध्यान देना फ्रेंड्स, आप लूप के अंदर हो, आप डीएफएस नोड 2 के लूप के अंदर हो, एक लूप खत्म हो चुका है, दूसरे 3 की बारी आ गई, 3 के लिए कॉल लगी होगी। अच्छा, जब 3 के लिए कॉल लगी होगी, इस तरीके से हुआ होगा, ठीक है? उसने चेक किया होगा क्या 3 ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं करता? बोला नहीं करता, तो एक नोड बना दो, क्लोन करके एक नोड बना दो। तो मैंने बना दिया एक नोड 3, यहाँ पे मैंने 3 बोल दिया और उसके नेबर्स को मैंने बोल दिया एम्प्टी है और विज़िटेड में मैंने डाल दिया। तो विज़िटेड में मैंने बोल दिया कि 3 मेरा विज़िट हो चुका है। अब मैंने 3 पे लूप चलाया, 3 के नेबर्स पे लूप चलाया, 2 है, 4 है। अच्छा, मान लो कि 2 के लिए उसने पहले कॉल लगाई होगी। अब डीएफएस नोड से ने 2 के लिए कॉल लगा दी फ्रेंड्स यहाँ पे, इस तरीके से कॉल लगाई। अच्छा, जैसे कॉल लगी ना, उसने बोला विजिटेड डॉट हैज़ करंट, तो 2 तो ऑलरेडी उसके पास है, उसे 2 रिटर्न कर देगा वो, ठीक है? वो 2 रिटर्न कर देगा, तो मतलब यहाँ से ये कॉल वापस आके यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद नोड 2 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, अब डीएफएस वेल इसकी एक कॉल कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी कॉल की बारी है, तो 4 के लिए लगाएगा कॉल, ठीक है जी? 4 के लिए कॉल लगाएगा, देखो ये लूप चल रहा था ना, 2 के लिए लगाई, अब 4 के लिए लगा रहा है। अब 4 के लिए लगाएगा फ्रेंड्स, तो वापिस यही होगा। मैंने बोला नोड 4 वैल 4 और यहाँ पे एम्प्टी है। वापिस चेक करेगा क्या मेरा वैल 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता? बोला नहीं करता, तो एक काम करो, एक नोड बना दो। और नाम से मैंने बना दिया, जैसे वैल्यू डाल दी। विजिटेड में मैंने बोला कि 4 भी मेरा विजिट हो चुका है, अब मैं 4 पे लूप चलाऊंगा। तो 4 के नोड्स, 4 के पास क्या क्या है, 1 है, 3 है। अच्छा जी, इसने बोला 1 के लिए कॉल लगाओ। फ्रेंड्स ध्यान देना, इसने बोला लूप के अंदर है, यहाँ पे मेरा 2 बार चलेगा लूप, मेरे एक 1 के लिए, एक 3 के लिए, ठीक है? नेबर्स में क्योंकि 1 और 3 है, तो यहाँ पे जैसे इसने 1 के लिए कॉल लगाई, यहाँ पे आया हुआ, उसने बोला विजिटेड में क्या 1 नाम का नोड है? बोला हाँ जी है, तो रिटर्न कर दो। तो रिटर्न करके यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पे नोड 1 आ जाएगा, ठीक है? और ये कॉल हट जाएगी, कट खत्म ये कॉल। फिर लूप चला, फिर उसने 3 के लिए लगाओ, उसने 3 के लिए कॉल लगाई। अब इसने बोला क्या मेरा 3 ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है विज़िटेड में? बोला हाँ जी करता है, ठीक है विज़िट हो चुका है। उसने बोला इसको भी हटाओ यहाँ से और नोड डाल दो यहाँ पे 3। तो 4 के 4 ने डाल दिया नोड 1 नोड 3, ठीक है जी। अच्छा, 4 का जैसे ही ट्रैवर्सल खत्म हुआ, इसने बोला क्लोन रिटर्न कर दो, मतलब नोड 4 मेरा अब रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होके कहाँ जाएगा? ये देखो, ये कॉल खत्म और ये जाएगा नोड 3 के पास, क्योंकि यहीं से तो कॉल हुआ था। ये हो जाएगा नोड 4, ठीक है? ध्यान देना फ्रेंड्स, नोड 4 के पास ये 2 चीज़ें आ रखी हैं, ठीक है? नोड 3 के पास नोड 2, नोड 4 आ गया। अच्छा जी, अब नोड 3 भी खत्म, नोड 3 का लूप भी तो खत्म हो गया, दोनों आ गए, उसमें 2 बार चल गया। तो बोलेगा यहाँ से रिटर्न करके चले जाओ वापस, कहाँ से? ऊपर, जहाँ से आप गए थे, यहाँ पे आया था, ठीक है? यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा नोड 3, नोड 3 यहाँ पे आ जाएगा नोड 2 पे। अच्छा जी, नोड 2 का भी खत्म, यहाँ से रिटर्न करो, रिटर्न करके कहाँ जाओ? वापस जहाँ से आप आए थे। तो आप आए थे यहाँ से, यहाँ पे हो जाएगा मेरा नोड 2, क्योंकि नोड 2 की तो कॉल लगी थी ना पहली। अब ध्यान देना फ्रेंड, 1 ने अभी तक, देखो 1 का अभी तक एक ही ट्रैवर्स हुआ है, एक ही लूप चला है 2 के लिए, अब 4 के लिए चलेगा, ठीक है? अब ध्यान देना फ्रेंड्स, 1 का 4 के लिए जब चलेगा ना, 1 का भी 2 के लिए चला था, अब 4 के लिए चलेगा, ठीक है? जैसे ही 4 के लिए चलेगा, वो बोलेगा यार 4 तो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, तो क्योंकि 4 तो मेरा ऑलरेडी विज़िटेड में है, एक काम करो 4 वाला इसमें डाल दो, वो दे देगा आपको नोड 4। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखो मेरा पूरा क्लोन बन जाएगा। तो वैल 1 में 2 4 आ गया, 2 4 आ गया। नोड 2 में देखो फ्रेंड्स 1 और 3 आ गया, 1 3 आ गया, 3 में 2 4 आ गया, 2 4 आ गया और 4 में 1 3 आ गया, 1 और 3। तो देखो फ्रेंड्स कितना आसान था।
हमने रिकर्सन भी देख लिया, इस तरीके से डीएफएस चल रहा है, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे रन करा के देखता हूँ क्या ये चलेगा नहीं चलेगा। तो मैं रन कराता हूँ इसे एंड ये चलना चाहिए फ्रेंड। देखिए एक्सेप्ट तो हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये सबमिट भी हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। ग्राफ का आपके दिमाग से थोड़ा डर कम हो गया होगा। ग्राफ बहुत ईज़ी है फ्रेंड्स। और वैसे अगर एल्गोरिथम्स हमें पता है, चीज़ें पता है, सही चीज़ें पता है तो ग्राफ्स बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।